हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार, सुप्रभात। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। 9 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न बन रहा है कि हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी है। तो बांग्लादेश की ही रहने वाली हैं शेख हसीना जी, और ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और इनको 75% वोट मिले हैं। इनको 75% सीट इनको मिली हुई है और ये आवामी लीग पार्टी की सदस्य हैं। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम आवामी लीग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा बना है। पांचवें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा बना है। तो बेंगलुरु बना है। और भारत विश्व में सबसे पहला स्थान किसका है। तो विश्व में सबसे पहला स्थान कॉफी के मामले में है ब्राजील का जो है ये पहला स्थान है। आप ब्राजील के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है फजेंडा। ठीक है, फेजेंडा कहा जाता है। और यह भारत में ये कहाँ पे है। तो भारत में बाबा बुदान की पहाड़ी पे सबसे पहले कॉफ़ी पाई गई थी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बाबा बुदान की पहाड़ी। ये बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ पे है। तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में। और पहला स्थान किसका है। तो पहला स्थान भी कर्नाटक का ही है। कॉफी उत्पादन में पहला स्थान जो है कर्नाटक का है। हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ। MRIC का संबंध किससे है। तो जो MRIC का जो संबंध है वह मॉरिशस से है। और MRIC मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, MRIC। तो मॉरिशस, मतलब मॉरिशस, आर का है मॉरिशस रिसर्च, आई का है इनोवेशन काउंसिल, सी का है काउंसिल। ठीक है, और इसमें जान लीजिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना होती है। और यहीं पे मॉरिशस की राजधानी पूछा जाए तो मॉरिशस की जो राजधानी है वह है पोर्ट लुई। ठीक है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ई मोबाइल ऐप पास बनाने के लिए जो घोषणा की गई है ये है सुस्वागतम। और सुस्वागतम भी है और सुभाष करके है एक ऐप, सुभाष, फास्टर और सुपेश। इन सुभाष का, फास्टर का और सुपेश का भी संबंध सुप्रीम कोर्ट से ही है। अगर प्रश्न बनता है कि इन सबों का संबंध किससे है तो सुभाष, फास्टर और सुपेश का संबंध किससे है तो सुप्रीम कोर्ट से है। ठीक है, याद रखिए। और सुस्वागतम का भी संबंध सुप्रीम कोर्ट से है। हाल ही में बिश्केक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है। तो पहले जो भारतीय अधिकारी हैं वो है इंद्रमणि पांडे जी। इसमें 7 देश शामिल हुए हैं और 7 देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले
भारत है। दूसरा है श्रीलंका, श्रीलंका। और तीसरे पे है नेपाल, नेपाल। नेपाल के बाद है भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश, थाईलैंड, थाईलैंड। ठीक है। और इसका मुख्यालय पूछा जाए कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है ढाका, मुख्यालय ढाका है। 1997 में बिमस्टेक की स्थापना होती है। 1997 में बिमस्टेक की स्थापना होती है। बिमस्टेक का मुख्यालय पूछा जाए तो ढाका में है। ठीक है। आइए, 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है, तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है, तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को मिला है। और अरुणाचल प्रदेश में की जो सीएम है पेमा खांडू जी हैं, पेमा खांडू। और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में होती है। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है। एक मिनट। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। दर्रे यहाँ पे बोमीडिला दर्रा, दीफू दर्रा। और इसमें जो जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है वह अरुणाचल प्रदेश से होकर ही प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिबांग हो जाता है। यहाँ पे राष्ट्रीय जो उद्योग है नामदफा है। ठीक है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो जो पर्पल उत्सव है ये गोवा में प्रारंभ हुआ है। और इसका जो पर्पल उद्देश्य, पर्पल मिस होता है जब कहीं पे भी पर्पल शब्द लग कर आ जाए, पूछा जाए उत्सव, पर्पल का मतलब ही होता है दिव्यांग व्यक्ति से। ठीक है, इसको याद रखें आप लोग, दिव्यांग व्यक्ति से इसका मतलब होता है। ये उत्सव जो प्रारंभ हुआ है ये गोवा में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है प्यारे मित्रों। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्कार, जय।